एरर पुट के अंदर भाई यूआरएल ये नहीं जाता, तो उसको मैं मेथड कर लेता हूँ पोस्ट। यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पर राउट के अंदर भी मुझे यहाँ पर चेंजिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ पोस्ट। ठीक है, यहाँ से मैं कर देता हूँ पोस्ट। ओके, सो नाउ इसको मैं अब यहाँ से करूँगा सेंड समथिंग वेंट रॉन्ग। भाई देखते हैं क्या रहा है कंसोल के अंदर। यूजर डॉट सेट इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पर देखें यूजर डॉट सेट इज नॉट फंक्शन आ गया। और देखते हैं क्या सीन है। क्रिएट अपडेट यूजर। अच्छा, यहाँ पर ये करना था मुझे, ये वाला यूजर फाइंड करने के बाद इसका सेट करें। सॉरी, यहाँ पर आ गया। इसको मैं करता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ पोस्ट। देखिए यूजर हमारा अपडेट सक्सेसफुली हुआ। अगर इसको मैं गेट यूजर्स के अंदर मैं यहाँ पर से गेट करूँ तो देखिए यहाँ पर मेरा रिकॉर्ड भी अपडेट हो गया है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा पास क्रेडिट सिस्टम पूरा बन गया। हमने यहाँ से यूजर क्रिएट किया, देन उसके बाद हमने एक सिंगल यूजर गेट किया, देन उसके बाद हमने सारे यूजर्स भी गेट किए, एंड देन हमने पर्टिकुलर यूजर भी डिलीट किया, एंड हमने सिंगल यूजर भी अपडेट किया, उसकी सारी इंफॉर्मेशन अपडेट की। सो ये था हमारा एक क्रिएट सिस्टम नोड, जिसके अंदर अब हम नेक्स्ट हम एक पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास लॉगिन साइन अप ऑथेंटिकेशन भी होगी और हम यूजर की इंफॉर्मेशन भी गेट कर रहे होंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और मैंने यहाँ पर यूआरएल में देता हूँ इस कोड का पूरा गिटहब रिपोजिटरी का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू। ओके, सो एक्सप्रेस यहाँ से अब मुझे राउटर चाहिए होगा। राउटर तो एक मैं कैसे करूँगा, एक्सप्रेस डॉट राउटर एक फंक्शन है, यहाँ से मैं कॉल कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पर करता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और इसको मैं राउटर को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, जाहिर सी बात है हम जब डेटा सेंड कर रहे होते हैं हमें पोस्ट की रिक्वेस्ट हमें चाहिए होती है। जाहिर सी बात है हम कब फॉर्म फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म से हम डेटा सेंड करते हैं, तो जाहिर बात है हमें डेटा रिसीव करते हैं, तो पोस्ट की रिक्वेस्ट हम लाजमी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ क्रिएट यूजर, इसको मैं करूँगा राउटर डॉट पोस्ट। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा भाई स्लैश क्रिएट यूजर। ये इस तरीके से जो है राउट बन गया है क्रिएट यूजर का। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा भाई, क्रिएट यूजर फंक्शन जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था ये यहाँ पर ऐड हो जाए। तो यहाँ पे देखें, यहाँ से इसने कंट्रोलर्स यूजर कंट्रोलर्स के अंदर ये वाला मेथड यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है, तो जब इस राउट पे आएगा तो इस फंक्शन के अंदर जाएगा और इसकी सारी एग्जीक्यूशन करेगा जो इसको रिक्वायर्ड होगी। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब इस राउट को जो है मुझे यहाँ पर एप डॉट जेएस के अंदर मुझे यहाँ पर सेट करना है। तो यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ importing routes। यहाँ पर const यूजर राउट्स करूंगा, यहाँ पर मैं रिक्वायर कर लेता हूँ। ठीक है, डॉट स्लैश मैं राउट्स के अंदर आ जाऊँ, यूजर राउट। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, एप डॉट यूज करूंगा। अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बेसिकली मुझे यहाँ पर एपीआई स्लैश में कर लेता हूँ यूजर्स और स्लैश यूजर राउट्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ इस तरीके से मेरी अब मेरा यूआरएल क्या बनेगा, लोकल होस्ट स्लेश 6000 कोलन 6000 स्लेश एपी स्लेश यूजर स्लेश क्रिएट न्यू यूजर। अब इसको हम टेस्ट किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हमारे अब देखें पोस्टमैन के अंदर हम क्या करते हैं, पोस्टमैन के अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है कि हम एपी टेस्टिंग करते हैं सारी। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर एक न्यू कलेक्शन क्रिएट करता हूँ, ब्लैंक कलेक्शन। इसको इस कलेक्शन का नाम देता हूँ क्रिएट देता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसको अगर हम इसको मैं पोर्ट यूआरएल कर दूंगा। और इसको अब यूआरएल में क्या दूंगा, इसको यहाँ पर देखिए लोकल होस्ट स्लैश 6000 स्लैश एपी। ये अब मैं यहाँ पर ये ऐड करूंगा, यहाँ पर ये मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक, सॉरी, यहाँ पर मुझे नहीं करनी थी, यहाँ पर ऐड करनी। ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐड हो गया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इसके अंदर मैं एक ऐड रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसको ऐड रिक्वेस्ट मैं दूंगा पोस्ट रिक्वेस्ट, और यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ क्रिएट यूजर की रिक्वेस्ट है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, प्रोड यहाँ पर ये मुझे वेरिएबल चाहिएगा यूजर्स के अंदर क्रिएट यूजर। अब ये क्रिएट यूजर कहाँ से आ गया, आप देखें यहाँ से ये एपी यहाँ तक मैंने यहाँ पर ये प्रोडक्शन यूआरएल के अंदर मैंने यहाँ पर यूआरएल दे दिया था। उसके अंदर यूजर्स क्या है, यूजर्स के बाद जो है यहाँ पर क्रिएट यूजर करें। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अब हम बॉडी के अंदर हम आएंगे, यहाँ पर बॉडी सेट करेंगे। सॉरी, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मुझे क्या सेट करना है, नेम यहाँ लिख रहा हूँ अरसलान अहमद, एंड ईमेल यहाँ से सेंड कर देता हूँ अहमद सोलंकी 347 gmail.com कर लेता हूँ। ठीक है, और फोन नंबर जो है मैं कर लेता हूँ
03 समथिंग ऐसे वाले मैं अपना पर्सनल नंबर तो नहीं लिखूंगा और एज में कर लेता हूँ 25। ठीक है, इसको मैं सेव करके और जैसे ही मैं सेंड करूंगा तो यहाँ पर हमारा सक्सेस मैसेज ट्रू हो गया, यूजर हमारा क्रिएट हो गया, लेकिन यहाँ पर डेटा के अंदर हमारा यूजर नहीं आया। तो हम देखते हैं क्यों नहीं आया। तो यहाँ पर देखें इसके अंदर, सॉरी यहाँ पर मुझे ये सेफ यूजर देना था। अब यहाँ पर मैं फिर आता हूँ पोस्टमैन के अंदर और इसको मैं यहाँ से जैसे इंसर्ट करता हूँ तो देखें यहाँ पर मेरा यूजर क्रिएट हो गया। दूसरी बार जाहिर सी बात है दूसरी एंट्री भी है और यहाँ पर मेरे डेटा बेस के अंदर रिस्पॉन्स किया गया। तो देखें हमारा यहाँ पर यूजर क्रिएट हो गया। अब हम यूजर्स गेट करने की भी क्रिएट करेंगे, जिनको हम सिंगल यूजर भी क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैं आता हूँ यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ गेट। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ एक्सपोर्ट डॉट गेट यूजर और इस तरीके से मैं यहाँ पर एरो फंक्शन यूज कर लेता हूँ। तो मैं करता हूँ async, यहाँ पर रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, इसको अब यहाँ पर मुझे इसका राउट भी क्रिएट करना है। अब जाहिर सी बात है हम जब यूजर गेट करते हैं तो हमें गेट रिक्वेस्ट चाहिए होती है। यहाँ पर करता हूँ गेट यूजर्स डॉट गेट। अब क्या करें भाई, इसको मैं यहाँ पर स्लैश कर लेता हूँ। ठीक है, स्लैश बेसिकली क्यों, एपीआई स्लैश यूजर्स जैसे ही करेगा तो ऑटोमेटिकली ये रूट यूआरएल कॉल हो जाएगा और उसके अंदर गेट यूजर्स यहाँ पर मेथड यहाँ पर आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ऑलरेडी यहाँ पर ट्राई कैच यूज कर लेता हूँ, जैसे एरर हैंडलिंग के लिए हम लाजमी यूज करना पड़ता है। यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400। यहाँ से मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ ये वाला। ठीक है, ये मैं कंप्लीट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कॉन्स यूजर्स अब अवेट फंक्शन कॉल करूंगा। अब यहाँ पर क्या करूंगा, यूजर्स यहाँ पर मेरा मॉडल आएगा। तो यहाँ पर आई थिंक मेरा मॉडल यहाँ पर ऑलरेडी एड है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा यूजर डॉट फाइंड मेथड में कर दूंगा। ठीक है, कि भाई क्या करे, फाइंड करे सारे यूजर्स। अब यहाँ पर क्या करूंगा, इफ भाई अगर यहाँ पर इफ नॉट यूजर्स का मतलब अगर यूजर्स फाइंड नहीं करता तो यहाँ पर क्या करे, रन रिस्पॉन्स स्टेटस। तो यहाँ पर 400 आ जाए, जेसन आ जाए, जेसन के अंदर मैं क्या करूँगा सक्सेस फॉल्स कर दे, इंडियन मैसेज कर दे, नो यूजर्स फाउंड एंड यहाँ पर डेटा के अंदर एम्प्टी डेटा कर दे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करे, रेस्टर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। जब जाहिर सी बात है ये इसके बाद कंडीशन के बाद तब आएगा जब यहाँ से इसको यूजर्स मिलेंगे। यहाँ पर क्या करे भाई, जेसन ये यहाँ से मैं सारा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसको मैं सक्सेस कर देता हूँ ट्रू। यहाँ पर मैसेज में देता हूँ यूजर्स फाउंड एंड यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ यूजर्स, इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर इसका राउट भी क्रिएट कर दिया है यहाँ पर। अब इसकी मुझे एपीआई क्रिएट करनी है, तो पोस्टमैन के अंदर आऊंगा, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं एड रिक्वेस्ट करूंगा और इस एड रिक्वेस्ट को यहाँ पर मैं कर दूंगा गेट यूजर्स कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर भाई यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पर इसको मैं रूट यूआरएल दे दूँ। ठीक है, इसके अंदर हमारा प्रोड यूआरएल आ गया, localhost/6000/API, उसके बाद यूजर्स। अब जैसे ही मैं इसको इंसर्ट कर ऐड करूंगा तो देखिए यहाँ पर मेरे पास सक्सेस ट्रू आ गया, मैसेज यूजर्स फाउंड और डेटा के अंदर पूरे 2 रिकॉर्ड्स आ गए। मैंने एक रिकॉर्ड ऐड किया था जब हमारे पास वो ऐड नहीं डेटा नहीं हुआ था, और दूसरा रिकॉर्ड अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं दूसरा रिकॉर्ड ऐड करता हूँ टेस्टिंग यूजर, इसको मैं कहता हूँ टेस्ट, इसको मैं एज कर लेता हूँ 30 और नंबर सेम ले लेता हूँ। इसको मैं ऐसे देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड ऐड हो गया। इसको मैं आता हूँ गेट यूजर्स और जैसे ही मैं इसको सेंड करूंगा देखिए हमारे पास 3 एंट्रीज आ गई यूजर्स की। इस तरीके से ये हमारे यूजर्स गेट करने की एपीआई आ गई। अब हम एक और एपीआई क्रिएट करेंगे जिसका नाम सिंगल यूजर गेट करेंगे एंड देन डिलीट करेंगे एंड अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओके गाइस, तो हमने यहाँ तक क्रिएट यूजर भी कर लिया है और ऑल यूजर्स भी गेट कर लिए हैं। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक सिंगल यूजर गेट करना है। तो सिंगल यूजर के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, एक और फंक्शन क्रिएट करूंगा, इसको मैं डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ विदाउट वेस्टिंग माय टाइम। यहाँ पर मैं आता हूँ गेट सिंगल यूजर कर लेता हूँ। ठीक है,
अब सिंगल यूजर कैसे करना है, ये भी मुझे सारी सेम चीजें यहाँ पर चाहिए। अब यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ पर कहता हूँ गेट यूजर, इसको मैं ऐसे कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ। अब यहाँ पर कहता हूँ मैं, यहाँ पर मुझे एक फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, जाहिर सी बात है मुझे आईडी चाहिए होगी, कौन सा यूजर मुझे गेट करना है, तो जाहिर सी बात है आईडी में किस तरीके से गेट करूंगा। यहाँ पर मैं कहता हूँ कॉन्स्ट आईडी और रिक्वेस्ट डॉट पेराम्स डॉट पेराम्स के अंदर मेरी जो है यहाँ पर आईडी आ जाएगी। अब पेराम बेसिकली हम यूआरएल के अंदर जब हम कोई क्वेरी स्ट्रिंग हम सेंड करते हैं तो हम रिक्वेस्ट डॉट पेराम्स के अंदर गेट कर लेते हैं। यहाँ से हमारी आईडी आ जाएगी और यहाँ पर मैं आईडी यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। ठीक है, अब क्या होगा, गेट यूजर अवेट यूजर डॉट फाइंड, अब इस आईडी के थ्रू फाइंड करेगा और अगर इसको नहीं मिलेगा तो यहाँ पर मैं कर दूंगा नो यूजर फाउंड विथ आईडी। ठीक है, और अगर इसको यूजर फाउंड हो जाए तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा भाई, यूजर रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज यहाँ पर करूंगा, यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ नोट mongoose, यहाँ से मैंने mongoose का पैकेज यहाँ पर ऐड किया, डॉट टाइप्स, यहाँ पर मैं कर दूँ टाइप डॉट ऑब्जेक्ट आईडी डॉट इज वैलिड, इसके अंदर मैं आईडी ऐड कर दूंगा। अब ये बेसिकली मैंने यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। इसको मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है इज वैलिड, इसको तो मैं कर लेता हूँ, स्पेलिंग इसकी मैं करता हूँ छोटी, इसको मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर मैंने ये क्यों लिखा है, नोट mongoose डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी इज वैलिड। ये आईडी अब अगर mongoose की आईडी, अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ पोस्टमैन की तरह, तो आप देखें ये इसकी आईडी कुछ इस तरीके से क्रिएट होती है। अब अगर आईडी इस फॉर्मेट के अंदर नहीं होगी तो पहले हमें एरर दे देगा कि भाई अब आईडी सही नहीं है, अब अभी आईडी सही करें। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ, इसको क्या करेगा भाई, रिटर्न करें, इसको भाई मैसेज देते हैं नो यूजर आईडी फाउंड कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। अब देखें यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर आ गया फाइंड। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक और चीज चेंज करनी है, फाइंड बाय आईडी में करूँ, भाई यूजर इस आईडी के थ्रू फाइंड करें। इसको सेव कर लेता हूँ, इसका मैं राउट क्रिएट करूंगा। अब राउट में किस तरीके से क्रिएट करूँ, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं करता हूँ गेट सिंगल यूजर, इसको मैं गेट सिंगल यूजर ये वाला फंक्शन मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर बताऊंगा भाई स्लैश के अंदर आईडी आ जाए, ये इस ये आईडी यहाँ पर रिकॉर्ड होगी। जब हम स्लैश के बाद आईडी देंगे तो ये वाला फंक्शन फॉलो कर, अगर आईडी नहीं देंगे तो सारे यूजर्स क्रिएट करेगा। तो आते हैं यहाँ पर अपने पोस्टमैन के अंदर, यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट और क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करके एड रिक्वेस्ट, यहाँ पर मैं करता हूँ से रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाए, सेकेंड, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंगल यूजर। ओके, अब यहाँ पर ये यूआरएल यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये यूआरएल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इस यूआरएल के अंदर मुझे आईडी देनी है, तो मैं आईडी क्या करूँगा भाई, मैं कहता हूँ इसको ये सेंड करके ये वाला यूजर मुझे गेट करना है। यहाँ पर मैं आईडी देता हूँ, उसको मैं जैसे ही सेंड करूँगा देखिए ये वाला रिकॉर्ड मुझे यहाँ पर आ गया, एक सिंगल रिकॉर्ड। अगर मैं यहाँ से आईडी चेंज कर लेता हूँ ये वाला, और इसको मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से ये मुझे यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया। अगर इसकी मैं आईडी लेट सपोज कुछ इस तरीके से मैं लिखता हूँ नंबरिंग वगैरह, तो देखिए नो यूजर आईडी फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने ऐड कर दिया है, इसको मैं यहाँ से वापस कर देता हूँ, उसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारी ये वाली एपीआई भी कॉल के क्रिएट हो गई है। अब हम ये करेंगे डिलीट की एपीआई कॉल करेंगे एंड देन हम देखेंगे। आते हैं यहाँ पर अपने, सॉरी टाइम देखो कितना हुआ है। तो राइट नाउ अब यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, डिलीट का फंक्शन क्रिएट करूंगा, इसको मैं करता हूँ डिलीट यूजर। ठीक है, इसके अंदर मुझे सेम एज इट इज मुझे यहाँ से आईडी चाहिए होगी, जाहिर सी बात है मुझे कोई पर्टिकुलर यूजर डिलीट करना है तो यहाँ से मैं आईडी लूंगा, ये भी मुझे सेम चाहिए होगा भाई। अगर यूजर फाइंड नहीं करे क्या करे, और यूजर फाइंड बाय आईडी यहाँ से करे और यहाँ पर आ जाए, और यहाँ पर अगर यूजर नहीं फाइंड करता तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे ही डेटा निकाल देता हूँ यहाँ से। एंड देन यहाँ पर क्या करे कि भाई यूजर फाइंड बाय आईडी एंड करे डिलीट। अब किस तरीके से डिलीट करेंगे, अब यहाँ पर आता हूँ पोस्ट डिलीट यूजर अवेट करे यूजर डॉट डिलीट वन।
इस तरीके से। अब मुझे यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, अंडरस्कोर आईडी और आईडी देनी पड़ेगी कि भाई ये अंडरस्कोर आईडी बेसिकली कौन सी है। यहाँ पर आता हूँ पोस्टमैन का, यहाँ पर देखें डेटाबेस के अंदर मोंगोडीबी के अंदर अंडरस्कोर आईडी के नाम से ये प्राइमरी की सेव होती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर इसको मैं करता हूँ सेव और यहाँ पर कहता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पर मैसेज करता हूँ यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ सेव, ओके। अब मुझे यहाँ पर इसका राउट भी क्रिएट करना है, तो राउट मैं किस तरीके से क्रिएट करूँगा, यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं करता हूँ डिलीट यूजर और इसका मैं कर देता हूँ मेथड डिलीट और इसको मैं करता हूँ डिलीट यूजर फंक्शन यहाँ से कॉल, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर हम मेथड हम डिलीट कॉल करेंगे तो यहाँ से आईडी पे पास करनी होगी, तो फिर यूजर डिलीट हो जाएगा। अगर हम गेट करेंगे तो यहाँ से आईडी पास करेंगे और गेट में हमारा रिकॉर्ड गेट होगा। तो किस तरीके से आते हैं, पोस्टमैन के अंदर आते हैं, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके एक रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ, सॉरी सेकेंड रिक्वेस्ट। अब मुझे यहाँ पर इसका पता नहीं मेथड कौन सा डिलीट है, यहाँ से ये कर देता हूँ मैं कॉपी और यहाँ से आता हूँ मैं यहाँ से इसको करता हूँ डिलीट यूजर। इसको अब मैं सेंड करता हूँ, तो देखिए हमारा यूजर डिलीट सक्सेसफुली। अगर इसको मैं दोबारा सेंड करूँगा तो देखिए नो यूजर फ्रेंडली। अब सपोज मैं आता हूँ, इसको करता हूँ, तो देखिए हमारे पास दो रिकॉर्ड है। अब अगर मैं ये वाला रिकॉर्ड डिलीट करना चाहूँ तो किस तरीके से करूँगा, यहाँ से आईडी दूंगा और देखिए यहाँ पर यूजर डिलीटेड। अब यहाँ से मैं गेट यूज करूंगा तो देखिए यहाँ मेरे पास एक ही रिकॉर्ड बचा, ये वाला यूजर भी डिलीट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है वो अपडेट की पे कॉल करनी है। तो अपडेट की पे किस तरीके से हम बनाएंगे, यहाँ दिखाते हैं। सेम एज मुझे यहाँ पर ये वाला फंक्शन मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर और इसको मैं कर लेता हूँ अपडेट यूजर, ठीक है। अपडेट यूजर करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक यहाँ पर इसका मैं राउट बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ अपडेट यूजर, इसको जाहिर सी बात है अपडेट हम करेंगे तो हम पुट मेथड के थ्रू करेंगे। जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पर पैराम्स के अंदर आईडी भी चाहिए किस यूजर को अपडेट करना है और यहाँ से मैं कॉल करता हूँ अपडेट यूजर फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या कहूँगा, जाहिर सी बात है मुझे ये चीज़ भी सेम चाहिए होगी क्योंकि जाहिर सी बात आईडी आएगी, आईडी चेक करेगा भाई यूजर आईडी फाइंड करता है नहीं करता यहाँ पर। अब यहाँ पर ये वाला चीज़ मुझे हटा के मुझे क्या करना है कि भाई पोस्ट डेट यूजर, यहाँ पर मैं क्या कहूँगा अवेट अवेट यूजर डॉट सेट करूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर लूंगा पोस्ट सेव यूजर अपडेट यूजर डॉट सेव कर लूंगा। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं किस तरीके से होगा। अब देखें बेसिकली यहाँ से यूजर फाइंड किया, यूजर फाइंड करने के बाद भाई इसका सेट बेसिकली क्या मेथड करता है कि जो भी इसके अंदर बॉडी के अंदर डेटा आएगी वो जो फील्ड्स मैच होंगी वो अपडेट कर देगा एंड इसके बाद सेव कर देगा। और यहाँ पर मैं कहता हूँ रिपोर्ट अपडेटेड सक्सेसफुल, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और उसकी मैं एक एपीआई क्रिएट करके यहाँ से मैं रन करता हूँ। इसको मैं यहाँ से करता हूँ एड रिक्वेस्ट, इसको मैं करता हूँ पुट मेथड एंड ये वाला ये आई थिंक ये वाला सिंगल यूजर, ये वाला मैं यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये यहाँ पर करता हूँ सेव करता हूँ। इसको मैं करता हूँ अपडेट यूजर, इसको सेव करके और मुझे ये वाली यूजर की मुझे ये एक आईडी चाहिए, यहाँ पर मैं आईडी पास कर लूंगा। और मुझे यहाँ पर बॉडी के अंदर मुझे क्या चाहिए कि भाई बॉडी के अंदर मुझे यहाँ पर जब मैंने क्रिएट यूजर करने के लिए जो मैंने बॉडी थी ये मैं कर लेता हूँ भाई, मुझे सारे रिकॉर्ड अपडेट करने हैं इसके। मैं करता हूँ अपडेट न्यू यूजर और टेस्ट ईमेल को मैं करता हूँ अपडेट यूजर ईमेल, इसका मैं फ़ोन नंबर 03111111 कर देता हूँ और इसकी एज में कर देता हूँ 50। अब देखते हैं हमारे पास, मैं यहाँ से सेंड करूँगा तो यहाँ पर कैन नॉट पुट यूजर्स, अच्छा यहाँ पर कुछ एरर है, मैं देख लेता हूँ कौन सा एरर है। सेकेंड